उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तस्मीया अकादमी की जानिब से मुनक्किद 2 रोज़ा कुरान शरीफ फ़न ख़त्ताती की रोशनी में एग्ज़िबिशन का आज दूसरा दिन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से ही आने वालों का तांता लगा हुआ है। इस एग्ज़िबिशन में फ़न ख़त्ताती के दिलनशी और कुरान के नुस्ख़ों के अलावा पत्थरों पे बेहतरीन नक्काशी की हुई है। यहाँ पे मुंशी नवल किशोर के पब्लिक किए हुए कुरान भी मौजूद हैं। पीतल और तांबे पे लिखी, हिरण की खाल पे लिखी, लकड़ी और पत्थर पे लिखी आयतें भी मौजूद हैं। फ़न ख़त्ताती की मेहनत और कुरान से मोहब्बत ही है कि जिन नुस्ख़ों को हमारे लिए पढ़ना भी मुश्किल है, उनको तैयार करने में कितनी मेहनत की गई है। ये सब तभी मुमकिन है जब इंसान में लगन और जुनून हो। इंसान की लगन के सामने कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। इस बात की ज़िंदा मिसाल इस एग्ज़िबिशन में दिल्ली से तशरीफ़ लाए शान आलम हैं, जो दोनों हाथों से माजूर होते हुए भी बेहतरीन ख़त्ताती करते हैं। आइए देखते हैं एक ख़ास रिपोर्ट। हज़रत, जैसे कि आप जानते हैं, ये फ़न ख़त्ताती की एक एग्ज़िबिशन है, जहाँ पर मुख्तलिफ अंदाज में कलाम बहुत से नायाब उसके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं शान आलम साहब। शान आलम साहब एक खत्तात, लेकिन आपके हाथ नहीं है, और इंसान अगर अज़्म कर ले तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता। ये शान आलम साहब ने भी साबित कर दिया है। आपके दोनों हाथ नहीं हैं, उसके बावजूद आप फ़न ख़त्ताती के माहिर हैं, बहुत उम्दा लिखते हैं। मैंने इनसे भी दरख्वास्त की कि आप मेरा नाम लिखें, तो आपने जो नाम लिखा उसे आप भी देख सकते हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने लिखा, दोनों हाथों से माजूर होने के बाद। आइए हम इनके बारे में इनसे कुछ बात करते हैं। जनाब शान आलम साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा हसनपुर गंगवार का रहने वाला हूँ और दिल्ली बोर्ड के अंदर नौकरी। फ़न ख़त्ताती आप शौक़ के तौर पे आपने अपनाई है या नहीं? मैंने शौक़ के तौर पर अपनाया है। जब मैं दारुल देवबंद के अंदर का कोर्स कर रहा था, तो उस वक्त मुझे बहुत सारी जगह पर ऐसा मिला कि लोग लिख रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खराब। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने काम को अपने आप को कर सकूँ, इसलिए मैंने एग्ज़ामिनेशन में और दूसरी जगहों पर आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये प्रैक्टिस में आ गई और मैं बगैर किसी परेशानी के साथ आपकी ये क्या है या मेरी उम्र 10 साल की थी। मेरी उम्र 10 साल की थी उस वक्त हमारे यहाँ कुट्टी काटने वाली जो मशीन होती है, उसमें हमारे वालिदैन कुट्टी काट रहे थे, मैं भी उनको सपोर्ट कर रहा था। तो मेरा एक हाथ गया, एक हाथ जाने के बाद उसमें मैंने खींचने की कोशिश की, तो उसमें फिर दूसरा हाथ भी मेरा चला गया। 10 साल की उम्र के अंदर ये हादसा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है कि उस वक्त मैं इतना पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बना। और फिर मैंने 8 साल का इल्मी जो कोर्स होता है आलमियत का, वो दारुल उलूम देवबंद से मैंने वो किया। और फिर 1 साल का जो इफ्ता का कोर्स होता है वो मैंने किया। और फिर मुंबई से 2 ईयर्स डिप्लोमा इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर कोर्स होता है, जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब दामन बरकातहू चलाते हैं। और फिर मैंने वहाँ से वो किया और फिर उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मानव से किया है। और इसके बाद अब 2019 के अंदर मैंने दिल्ली बोर्ड के अंदर जो अमानतुल्लाह साहब के ज़ेर निगरानी चल रहा है, जो चेयरमैन दिल्ली उनके यहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया।
यहाँ आपने मेरा नाम लिया, मेरा बेटा जी का नाम फरजान सादिक उस्मान, अगर आप उनका भी नाम देखा, शान आलम साहब ने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में मेरे साथ मेरे बेटे का भी नाम लिखा। आप सबको ये दिखाने का असल मकसद यही है कि अगर इंसान अज़्म कर ले तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता। किसी शायर ने कहा है, खुद ब खुद टूटती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। शान आलम साहब इस बात की मिसाल हैं, हाथों से माजूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो उनको फ़न दिया है उन्होंने उसको समझा और उसको निखारा। आप सब से भी इसी अपील के साथ, दरख्वास्त के साथ, हर काम के लिए अज़्म कीजिए, और अज़्म करेंगे तो कोई काम नामुमकिन नहीं। खुदा